नमस्ते। आज मीन राशि वालों के लिए एक खास खबर है कि 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक लगभग 140 दिनों तक शनि ग्रह अपनी वक्री चाल में रहेगा। वक्री चाल का मतलब है कि शनि ग्रह पृथ्वी के बेहद करीब आ जाता है, जिससे उसकी ऊर्जा और प्रभाव और भी तीव्र हो जाते हैं। इस दौरान आपके राशि पर शनि की खास दृष्टि पड़ेगी, जो पहले की तुलना में बिल्कुल अलग अनुभव कराएगी। खास बात यह है कि पूर्व भाद्रपद और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के कुछ चरण इस समय आपके लिए सक्रिय होंगे, जिससे कर्क नवांश और सिंह नवांश की स्थिति भी प्रभावशाली बनेगी। इसका मतलब है कि आपके जीवन में कुछ चुनौतियां और तनाव आ सकते हैं, लेकिन साथ ही ये बदलाव आपके लिए गहरे अंदर जाकर सोचने समझने का मौका भी देंगे। शनि की वक्री चाल आपकी सोच को परखने और सही दिशा चुनने में मदद करेगी, इसलिए इस समय धैर्य और समझदारी से काम लेना बेहद जरूरी है। इस अवधि में आपके अनुभव पहले से भिन्न होंगे, इसलिए तैयार रहें एक नए अध्याय के लिए जो आपकी जिंदगी में स्थिरता और परिपक्वता दोनों लेकर आएगा। इस बार की जो स्थिति बनेगी वह बिल्कुल अलग तरह की होगी और मैं आपको इस नए खेल की पूरी कहानी समझाने वाला हूं। इस वीडियो में मैं विस्तार से बताऊंगा कि कैसे ये बदलाव आपके जीवन को प्रभावित करेंगे। सबसे पहले मेरे नए दर्शकों से एक विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाएं, ताकि आपको हर नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल सके। अब बात करते हैं आपके ऊपर शनि की साढ़े साती का असर। इस समय आपकी चंद्र राशि पर शनि का गोचर हो रहा है, जो खास तौर पर आपके जन्म कुंडली के पंचम भाव को सक्रिय कर रहा है। पंचम भाव आपके दिल की गहराइयों से जुड़ा है, जहां से आपके प्रेम और सृजनात्मक ऊर्जा की छाप आती है। खास बात यह है कि कर्क नवांश और सिंह नवांश की ये स्थिति आपके प्रेम जीवन और भावनाओं पर गहरा असर डाल सकती है। शनि की मौजूदगी आपकी सोच को बोझिल बना सकती है, जिससे कभी कभी उदासी, चिंता और मन में अनावश्यक घमंड की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ये समय आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन साथ ही यह भी मौका है अपनी भावनाओं को समझने और मानसिक संतुलन बनाने का, ताकि आप अपने रिश्तों और जीवन की दिशा को बेहतर तरीके से संभाल सकें। अक्सर हम सोचने की सीमा से कहीं ज्यादा सोचते हैं, जिससे हमारा दिल कठोर और पत्थर जैसा हो जाता है। भावनाओं से दूर एक ठंडी दुनिया बन जाती है। लेकिन आपके पंचम भाव जो कर्क राशि में सक्रिय हो रहा है, वहीं से प्रेम, स्नेह और सहानुभूति की गहरी ऊर्जा फूटती है। ये भाव केवल रोमांस तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें करुणा, दया और पूरे संसार को परिवार मानने वाली भावना, वसुधैव कुटुंबकम की झलक भी देखने को मिलती है। इस समय आपके जीवन में प्रेम का सृजनात्मक पहलू मजबूत होगा, जो न केवल किसी खास व्यक्ति के प्रति आपके मन में उठेगा, बल्कि आपकी आध्यात्मिक श्रद्धा, गुरु भक्ति और ईश्वर के प्रति गहरे समर्पण के रूप में भी प्रकट होगा। यही वह दौर है जब आप अपने दिल की गहराइयों से जुड़ेंगे, जहां केवल शारीरिक आकर्षण नहीं, बल्कि आत्मा से जुड़ी प्रेम की अनुभूति आपके जीवन में नए रंग भर देगी। इस समय आपके दिल में ऐसी अनुभूतियां जागेंगी जो आपको सफलता का सहारा देती दिखेंगी, मानो जैसे कोई आपका साया बनकर साथ चल रहा हो। मीन राशि के लिए यह गोचर खासकर करियर में बड़े बदलावों का संकेत लेकर आया है, जहां आपको काम के दबाव और जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ेगा। ध्यान रखें कि जिम्मेदारी और प्रसिद्ध दो पहलू हैं एक ही सिक्के के। जब तक आप अपने कंधों पर नई जिम्मेदारियां नहीं संभालेंगे, तब तक नाम और शोहरत की मंजिल दूर ही रहेगी। इस अवधि में आपकी मेहनत की तारीफ होगी, बॉस के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे और सामाजिक या पेशेवर मोर्चे पर कोई खास व्यक्ति आपसे मिलने आ सकता है, जो आपके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इस बदलाव के द्वार में धैर्य और समझदारी से कदम बढ़ाना जरूरी होगा, क्योंकि यह समय आपके लिए नई संभावनाएं और अवसर लेकर आया है। अगर आप प्रशासनिक पद पर हैं, चाहे वो कोई अफसर, बॉस या राजनेता हो, तो इस समय आपके संबंधों और कार्यों में खासा सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। ऐसे लोग आपके लिए अपना कीमती समय निकालेंगे, जो आपके लिए नए दरवाजे खोलने का मौका साबित होगा। विदेश जाने के लिए भी अनुकूल अवसर सामने आ रहे हैं, खासकर जलीय क्षेत्रों में।
शनि की नॉर्दर्न दिशा की दृष्टि के कारण भारत के उत्तर क्षेत्र जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर से आपको खास लाभ मिलने की संभावना है। इसके अलावा विदेशों में भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के देशों जैसे रूस, यूक्रेन, अमेरिका और उत्तरी यूरोप के जर्मनी, इटली, फ्रांस जैसे देशों में आपके लिए नए अवसर और फायदे उभरकर सामने आएंगे। यह समय आपको न केवल अपने नेटवर्क को विस्तृत करने का मौका देगा, बल्कि करियर और जीवन में नई ऊंचाइयों को छूने के लिए भी प्रेरित करेगा। इस समय शनि महाराज की विशेष कृपा और दृष्टि आपके ऊपर स्पष्ट रूप से नजर आ रही है, खासकर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के सक्रिय होने के कारण। शनि की ये ऊर्जा तीसरे भाव में प्रभावशाली तरीके से काम कर रही है, और जब शनि किसी भाव में होता है तो वह उस भाव के स्वामी ग्रह को ताकत और बल प्रदान करता है, जिससे आपको उस क्षेत्र में खास लाभ मिलता है। तीसरा भाव, जो आपके संचार, छोटे भाई बहनों, पड़ोसियों और रोजमर्रा के रिश्तों से जुड़ा होता है, यहां शनि की दृष्टि से व्यापार या नौकरी में मुनाफा, बढ़ोतरी और प्रगति के संकेत मिल रहे हैं। इस समय आपके आर्थिक लाभ के अवसर मजबूत हैं, चाहे वह व्यापार हो या काम की सैलरी में वृद्धि। हालांकि थोड़ा सा दबाव परिवार के छोटे सदस्यों और पड़ोसियों की तरफ से महसूस हो सकता है, लेकिन सही संतुलन बनाकर आप इन चुनौतियों को भी पार कर सकते हैं और सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। यात्राओं के मामले में इस वक्त कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं, यानी जब भी आप कहीं बाहर जाएंगे तो दस्तावेज खोने, सामान गुम होने या किसी झगड़े जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपका मन अस्थिर हो सकता है। इसलिए इस दौरान यात्रा करते समय विशेष सावधानी बरतना बेहद जरूरी होगा, ताकि अनावश्यक तनाव से बचा जा सके। वहीं शनि महाराज की नजर आपके सप्तम भाव पर भी है, जो खास तौर पर मीन राशि के उन लोगों के लिए अच्छा संकेत है जो शादी या पार्टनरशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं। धनु और कन्या राशि से जुड़ा यह समय आपके लिए नए रिश्ते बनाने और उन्हें मजबूत करने का सुनहरा अवसर लेकर आ रहा है। कन्या राशि से जुड़े क्षेत्र जैसे भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य में भी इस समय आपको लाभ मिल सकता है। हालांकि पति पत्नी के बीच कुछ छोटे मोटे मतभेद या गलतफहमियां हो सकती हैं, लेकिन समझदारी और संवाद से इन्हें सुलझाना संभव है, जिससे संबंधों में स्थिरता बनी रहेगी। इस समय आपके जीवन में कठोरता और जिम्मेदारियों का भार बढ़ता हुआ महसूस होगा, लेकिन इसके साथ ही पार्टनरशिप में आपका हिस्सा भी बढ़ेगा, जिससे आर्थिक रूप से मुनाफा हासिल होने के अच्छे अवसर सामने आएंगे। विदेश यात्रा या दूरदराज के उत्तरी इलाकों में जाने के लिए भी अनुकूल समय है, जहां आपको खास लाभ मिल सकता है। ये सभी बदलाव मीन राशि के जातकों के लिए इस गोचर में स्पष्ट रूप से नजर आएंगे। इसके बाद शनि की दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ रही है, जो धनु राशि से जुड़ा हुआ है, और यह आपके कर्म क्षेत्र को काफी सक्रिय कर देगा। चूंकि शनि पृथ्वी के करीब है, इसलिए आपके काम का दायरा बढ़ेगा और उस पर दबाव भी महसूस होगा, लेकिन ये बढ़ती जिम्मेदारियां आपको सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का रास्ता भी दिखाएंगी। बिजनेस करने वालों के लिए यह समय नए अवसरों से भरा है। चाहे वो आपकी दुकान हो या फैक्ट्री, मुनाफा अब लगातार बढ़ता दिखाई देगा। इसका सीधा मतलब है कि आपका माल ज्यादा बिकेगा, स्टॉक का फ्लो बढ़ेगा, लेबर की मांग में भी इजाफा होगा और आपकी आमदनी में सीधी बढ़ोतरी होगी। वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए भी यह समय कम जिम्मेदारियों को उठाने का है। सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है, परिवार के सदस्यों की नौकरी में तरक्की की उम्मीद बंधेगी और जीवन साथी की नौकरी से जुड़ी खुशखबरी भी मिल सकती है। कुल मिलाकर यह गोचर आपके नाम और प्रतिष्ठा में इजाफा करेगा, नई ऊंचाइयों की ओर ले जाएगा और आपको सफलता की राह पर आगे बढ़ाएगा। खास बात यह है कि इस समय कर्क और सिंह के नवांश में ग्रहों की स्थिति आपके लिए राजसी अनुभव लेकर आ रही है, जिसमें चंद्रमा की ऊर्जा एक रानी की तरह आपके जीवन में सौम्यता और आभा का संचार करेगी। सिंह राशि का सीधा संबंध सूर्य से है और सूर्य को हम राजा के समान मानते हैं, यानी यह गोचर आने वाले 140 दिनों तक आपके जीवन में अद्भुत प्रभाव डालेगा। सूर्य और कर्क दोनों ही राशियां पावर, प्रभुत्व और अधिकार की प्रतीक मानी जाती हैं। इस दौरान आपका सामाजिक कद बढ़ेगा, लोग आपकी इज्जत करेंगे
और आपके कार्यों को सराहेंगे। चाहे आप गृहिणी हो, नौकरी पेशा हो या फिर विद्यार्थी, हर क्षेत्र में आपको मान सम्मान और नई उपलब्धियां मिलेंगी। परिवार और रिश्तों में मधुरता लौटेगी, प्रेम संबंध और भी मजबूत होंगे। आप अपने व्यवहार से हर स्थिति को संभालने में निपुण रहेंगे। अपनी समझदारी और होशियारी से सभी को प्रभावित करेंगे। मित्रों और परिजनों के बीच भी आपकी बुद्धिमत्ता का डंका बजेगा और आप हर चुनौती को बड़े ही सहज ढंग से पार करने में कामयाब रहेंगे। संतान पक्ष से कोई सुखद समाचार या उपलब्धि मिलने के कारण घर में उत्सव जैसा माहौल रहेगा और आप खुद भी खुशियों से भर उठेंगे। इस दौरान आप हर काम को खुद ही योजनाबद्ध ढंग से पूरा करने में जुटे रहेंगे और सफलता भी हाथ लगेगी। आपके भीतर की कोमलता और भावुक स्वभाव के चलते लोग आपके प्रति आकर्षित होंगे और आपकी खूब तारीफ करेंगे। यह आपके आत्मविश्वास को और मजबूत बनाएगा, जिससे लोग आपके सुझावों को खास महत्व देंगे और उनका मनोबल भी बढ़ेगा। यह वक्त वाकई आपके लिए सुनहरा मौका लेकर आया है। समझ लीजिए कि आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसमें सफलता की गारंटी है। अगर आप धन निवेश करने का मन बना रहे हैं तो इस समय किया गया निवेश भविष्य में अच्छा लाभ देगा और आपके आर्थिक पक्ष को और मजबूती प्रदान करेगा। इस समय घर के बड़े बुजुर्गों के सम्मान और उनके आशीर्वाद को विशेष महत्व दें, क्योंकि उनका आशीर्वाद आपके लिए भाग्य का द्वार खोलने वाला साबित होगा। याद रखें, आपके घर का माहौल सिर्फ आपके व्यवहार पर ही निर्भर करता है, इसलिए अपने बच्चों और परिवार के साथ व्यवहार में कोमलता और समझदारी बनाए रखें। ऐसा न हो कि आपके कड़े शब्दों या गलत व्यवहार से घर का सुख चैन प्रभावित हो जाए। ये वक्त आपके लिए खुशियों भरा है और इसमें किसी भी तरह का विघ्न न आए, इसका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। साथ ही कामकाज के तरीकों में कुछ बदलाव लाकर अपनी योजनाओं को साकार करने की कोशिश करें, जिससे आपकी कार्य क्षमता और भी मजबूत होगी। धर्म कर्म से जुड़े कामों में भी आपका योगदान बढ़ेगा और इन सभी प्रयासों से आपको गहरा मानसिक संतोष मिलेगा, जो आपके जीवन में नई ऊर्जा का संचार करेगा। दोस्तों, इस समय आप धर्म और पुण्य के कामों में पूरी ऊर्जा के साथ जुटे रहेंगे और दान पुण्य के कार्यों में भी पीछे नहीं हटेंगे, जिससे आपको अंदर से एक गहरा आत्मिक संतोष महसूस होगा। आप हर कार्य को व्यवहारिक तरीके से और योजनाबद्ध ढंग से पूरा करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपके मित्र और रिश्तेदार आपकी समझदारी और सूझबूझ की खूब तारीफ करेंगे। संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिलने की संभावना भी बन रही है, जिससे घर का माहौल उत्सवमय हो जाएगा और परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। करियर, नौकरी और बच्चों की उपलब्धियों से जुड़ी कोई बड़ी खुशखबरी आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाली है, जिससे आपके लिए यह समय बेहद शुभ रहेगा। लेकिन साथ ही यह भी याद रखें कि किसी भी तरह के पेपर वर्क या कागजी कार्रवाई के दौरान बेहद सतर्क रहें, क्योंकि छोटी सी चूक भी बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है। इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाएं, ताकि आपकी मेहनत और प्रयासों का फल पूरी तरह से मीठा ही निकले। इस समय आपको अपने स्वभाव में खास तौर पर क्रोध और जिद्द जैसी नकारात्मक भावनाओं को बिल्कुल भी जगह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये ही आपके बनते बनते कामों को बिगाड़ सकती है। इस दौर में आपके आर्थिक मामलों में भी अच्छी प्रगति देखने को मिलेगी, लेकिन यह तभी संभव होगा जब आप अपने व्यवहार को सकारात्मक और शांत बनाए रखें। अब बात करें आपके प्रेम जीवन की, तो यहां भी आपको सतर्क रहने की जरूरत है। जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर पड़ सकता है, इसलिए उनका विशेष ध्यान रखें। यदि पति पत्नी के बीच किसी वजह से दूरियां या गलतफहमियां बनी हुई हैं, तो यह समय उन दूरियों को मिटाकर रिश्ते में मिठास घोलने का है। परिवार से भी आपके प्रेम संबंधों को स्वीकार्यता मिलेगी, जिससे आपको मानसिक शांति और संतोष की अनुभूति होगी। कुल मिलाकर यह समय आपके लिए खुशियों और अवसरों से भरा है। बस जरूरी है कि आप अपने व्यवहार को संभालें और रिश्तों को प्यार से सींचें। दोस्तों, अगर आप प्यार में हैं तो आपके रिश्ते को परिवार का समर्थन मिलने से यह रिश्ता जल्द ही शादी के बंधन में भी बंध सकता है। इस समय अपने दिल की बात अपने घर वालों के साथ शेयर करने से परिवार का माहौल भी खुशनुमा हो सकता है। कोई धार्मिक आयोजन, छोटी सी पार्टी
या समारोह घर में आयोजित किया जा सकता है, जिसमें परिवार के लोग और रिश्तेदार भी जुटेंगे। आप खुद भी धार्मिक अनुष्ठानों में पूरे जोश और श्रद्धा के साथ हिस्सा ले सकते हैं। कुल मिलाकर यह समय आपके प्रेम संबंधों के लिहाज से बहुत ही शानदार रहेगा और परिवार के बीच एकजुटता और एक दूसरे के लिए सहयोग की भावना को और गहरा करेगा। पुराने गिले शिकवे खत्म होंगे, जिससे आपके रिश्ते में नई ऊर्जा और विश्वास का संचार होगा। हालांकि संतान सुख की बात करें तो अभी थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है, लेकिन निकट भविष्य में इससे जुड़ी कोई बड़ी खुशखबरी भी आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकती है। दोस्तों, यह वक्त आपके प्रेम जीवन और पारिवारिक सुख के लिहाज से बेहद खास है, इसलिए किसी भी तरह की चिंता को अपने मन से निकाल फेंकें और इन पलों का भरपूर आनंद लें। अब अगर बात आपके व्यापार या व्यवसाय की करें तो यहां कुछ अहम बातें ध्यान देने वाली हैं। सबसे पहले अपने कामकाज में पूरी सतर्कता बरतें और अपनी रणनीतियां और योजनाएं किसी के साथ अनावश्यक रूप से साझा न करें, वरना आपके व्यवसाय से जुड़ी कोई गोपनीय जानकारी लीक हो सकती है जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं तो वहां भी सावधानी बेहद जरूरी है, क्योंकि जरा सी चूक आपको धोखे का शिकार बना सकती है। कार्यक्षेत्र में बाहरी लोगों और ग्राहकों के साथ अपने रिश्ते और संवाद को मजबूत करें और अपने काम की गुणवत्ता पर भी खास ध्यान दें। यह समय आपके लिए अपने प्रोडक्ट या सेवाओं की मार्केटिंग और प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने के लिए भी बहुत फायदेमंद है। दोस्तों, इस वक्त अपने व्यापार और कारोबार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए घर के किसी अनुभवी सदस्य की सलाह लेना आपके लिए बेहद फायदेमंद रहेगा, क्योंकि उनका मार्गदर्शन आपको सही दिशा दिखा सकता है। अभी के समय में आपने जो भी मेहनत और प्रयास किए हैं, उनका फल अब धीरे धीरे मिलने लगेगा और आपके व्यापार में निरंतर उन्नति और मुनाफे की संभावना बनेगी। खास तौर पर धन प्राप्ति के भी बेहतरीन मौके मिलेंगे। डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से अपने व्यवसाय का प्रचार प्रसार करें, क्योंकि यही वह जरिया है जिससे आपका व्यापार और तेजी से बढ़ सकता है। इस समय पेट्रोल पंप, तेल से जुड़े कामकाज, खानपान, गारमेंट्स और कला जगत से जुड़े उद्योगों में भी बेहतर मुनाफे के संकेत हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी यह समय सुनहरे अवसर लेकर आया है, लेकिन उनके लिए अपने ऑफिस और कार्यक्षेत्र में थोड़ी सावधानी रखना जरूरी होगा। आपकी मेहनत और लगन से आपके काम की खूब चर्चा होगी। आप अपने सभी टारगेट्स समय पर पूरे करेंगे और आपकी पहचान बनेगी। हालांकि इससे कुछ लोगों को आपसे जलन भी हो सकती है, इसलिए संयम और समझदारी के साथ अपने काम को अंजाम दें। इस समय आपके खिलाफ कुछ लोग जलन या द्वेष की भावना रख सकते हैं, इसलिए आपको पूरी सतर्कता और सावधानी से काम करना होगा। लेकिन आपकी मेहनत और समर्पण निश्चित रूप से आपके वरिष्ठ अधिकारियों के ध्यान में आएगी, जो आपकी काबिलियत की सराहना करेंगे और प्रमोशन के अवसर जल्द ही आपके कदम चूमेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय विशेष रूप से फलदायक है। वेतन वृद्धि, पदोन्नति और नई जिम्मेदारियां मिलने की पूरी संभावना है। वहीं बेरोजगारों के लिए भी कुछ नए रास्ते खुल सकते हैं, इसलिए हर मिले मौके को हाथ से जाने न दें। चाहे वह इंटरव्यू हो या प्रतियोगी परीक्षा, सफलता आपके करीब है। विद्यार्थियों के लिए भी परीक्षाओं में अच्छे परिणाम आने वाले हैं, जो उनके भविष्य को मजबूत करेंगे। अंत में, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप ऐसे उपयोगी अपडेट्स से जुड़े रहें। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।